अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज का हमारा व्लॉग है फॉलिकल्स के ऊपर, जानवरों के रिप्रोडक्शन के ऊपर के गाय प्रेग्नेंट होती है एक सर्टन स्टेज तक, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होना बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक चीज़ हम बोलते हैं कि जानवर रिपीट कर रहा है, उसके भी सल्यूशन है। लेकिन आज जिस मसले को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा मसला है कि इसके बाद अगर आप जानवर पे मजीद उसको ट्राई करेंगे प्रेग्नेंट करने की, तो वो हीट में ही नहीं आएगा। जानवर प्रेग्नेंट होना तो उसके बाद की बात है। तो ये कौन सा ऐसा मसला है? इसको हम जानवर को बोलते हैं स्टेरिलिटी, कि जानवर स्टीराइल हो चुका है, बांझपन उसमें आ चुका है। तो बांझपन जो है कैसे आता है जानवरों में, इवन के इंसानों में भी ये चीज आ जाती है, ह्यूमन फीमेल्स में भी ये काम होता है। तो इस पे आज मैं बात करूंगा। बड़े ही पते की बात है। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो मैं यही बताऊंगा कि जब जानवर है वो 5, 6 या 7 बच्चे दे लेता है, ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रीजियन की, इंपोर्टेड एनिमल्स की। अगर हम अपनी लोकल जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं लाइक साहिवाल, बफलो, भैंस या गाय की बात करें, तो उनके सूए तो वो 15-15, 16-16, 17 सूए भी दे देती हैं। तो इनमें फ्रीजियन में भी ये मसला है, बल्कि हर एक जो फीमेल है उसमें ये चीज आती है। तो चीज क्या है जी, मैं आपको तरीका बताता हूँ। बेसिकली कुदरत ने मर्द और औरत दोनों का जो सिस्टम है रिप्रोडक्शन का, वो इस तरह से बनाया गया है कि मर्द की जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्म बनने का तरीका है, वो सारी उम्र बनते रहते हैं और सारी उम्र चलता रहता है वो प्रोसेस। जबकि औरत है, फीमेल है, खा वो ह्यूमन है या एनिमल साइड की हम बात करेंगे, इसका क्या है कि जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसकी जो ओवरी है, ओवरी हम बोलते हैं, रहम के साथ एक हिस्सा अटैच होता है जहां से अंडा पैदा होता है। वो अंडा फिर रहम में आता है, पीछे से स्पर्म जाता है, तो प्रेगनेंसी होती है। तो जो ओवरी है जब पैदा होती है, ह्यूमन फीमेल या बछड़ी की हम बात करते हैं, जब वो पैदा होती है तो इसमें क्या है चीज है कि जो एग हैं वो उसी टाइम एक खास मकदार में ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं, जिनको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। वो जो एग हैं वो एक खास मकदार में उस ओवरी में पैदाइश के साथ ही कुदरत ने डाल दिए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक एग एक ओवरी में मौजूद होते हैं जब फीमेल पैदा होती है उस वक्त। फिर सारी जिंदगी वही उसके पास एग रहने हैं। जब वो एग जो है, एग का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाना है, उसके साथ ही उस फीमेल ने इनफर्टाइल हो जाना है, बल्कि स्टीराइल हो जाना है, बांझपन का शिकार हो जाना है। तो क्या तरीका क्या है? बेसिकली जब फीमेल पैदा होती है, बछड़ी की हम बात करें, वो पैदा हुई, उसके अंदर 2.5 से 4 लाख जो एग उसको कुदरत ने उसकी ओवरी में डाल दिए, वो उसके अंदर मौजूद हैं। फिर क्या हुआ कि उस पे आ गई पुबर्टी, बलोगत आ गई। जब वो जवान हो गई, उसका पहला जो हीट का साइकिल था वो चला। तो हर साइकिल जो है ना हीट का, एनिमल्स में बात करें तो ईस्टर साइकिल, और अगर ह्यूमन में बात करें तो मनूस्टर साइकिल। हर जो हीट का साइकिल है वो एक खास मकदार तक जो फॉलिकल्स हैं उनको, उसमें वो फॉलिकल जाया हो जाते हैं, वो एग जाया हो जाते हैं। एक ही एग होता है या 2 या 3, मैक्सिमम इतने एग हो सकते हैं जो कि पूरे साइकिल में ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। मतलब बेसिकली तरीका क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है, ये कच्चे एग हैं। जब इन्होंने एक खास साइकिल के दौरान खास एक प्रोसेस से गुजर के तो ग्रेफियन फॉलिकल बनना है, मेच्योर एग बनना है, जो कि आगे फर्टिलाइज करके तो एम्ब्रियो बनाएगा और बच्चा बनाएगा। तो हर साइकिल में 1 या 2 एग जो हैं वो मेच्योर फॉलिकल बनते हैं, जबकि 1 या 2 एग के मेच्योर फॉलिकल बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 20, 30, 50 या 100 के करीब जो एग्स हैं वो जाया हो जाते हैं। तो हर साइकिल में अगर हम एवरेज निकालते हैं 100-150 एग जो है वो इस तरह से जाया होता जाए, तो सारी जिंदगी उस फीमेल ने मंथली साइकिल्स उसके चलते रहते हैं, काउज में भी और ह्यूमंस में भी। फिर एक टाइम आता है कि वो जो उसके पास एग का एक स्टॉक था वो खत्म हो जाता है। जब वो एग का स्टॉक खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसका वो जो साइकिल है हीट वाला, वो साइकिल खत्म हो जाता है।
तो इस गाय को आप देख सकते हैं, इस गाय ये 2018 में पेट में इसके बच्चा था जब ये पाकिस्तान आई बाहर से, तो अभी ये स्टीराइल हो चुकी है। इसमें जो है ना, इसका वो जो एग का स्टॉक था वो खत्म हो गया। ये रेयर केसेस होते हैं कि वो इतनी जल्दी स्टॉक खत्म हो जाए, कोई ओवरी की कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है जिसमें वो स्टॉक बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। इसी तरह ह्यूमन फीमेल का हम कहते हैं जी 40 to 45 ईयर जो एज है, इसके बाद मेनोपॉज हो जाता है। वो मेनोपॉज बेसिकली क्या है कि उसमें जो एग का एक स्टॉक आया था वो स्टॉक एंड हो चुका है। रेयरली ऐसा होता है कि कुदरत का कोई करिश्मा होता है कि उसके अंदर सर्टन को एग बचा हो तो वो बाद में कभी इस्तेमाल हो जाए, वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो इस फीमेल की हम बात करते हैं, ये जी अब स्टीराइल हो चुकी है। हमें पता कैसे चला स्टीराइल कैसे हुई, कि ये ना पिछले तकरीबन को 4 माह से हीट में नहीं आ रही। 4 माह में हम इसका अल्ट्रासाउंड भी करते रहे, इसको चेक भी करते रहे। पहले इसकी जो ओवरीज थी वो कदरे हेल्दी थी, लेकिन हर आते दिन के साथ इसकी जो ओवरीज हैं उनका साइज बिल्कुल छोटा हो चुका है, बिल्कुल कह लें कि वो जैसे डीजनरेट हो रही हैं। और इसके जो यूट्रस है, जो हार्न्स हैं, वो भी काफी श्रिंक हो चुके हैं। तो ये एक इंडिकेटर है कि इसके पास जो एग्स का स्टॉक था वो खत्म हो चुका था, ये अब स्टीराइल हो चुकी है। अब ये फर्दर ना तो हामला हो सकती है, ना ही बच्चे पैदा कर सकती है। सो फार्म पे कोई भी ऐसा जानवर जो एक सर्टन एज के बाद उसके पास आग का स्टॉक ही खत्म हो गया, तो उस पे आप मजीद मेहनत ना करें। उसको हार्मोन्स दे रहे हैं, उसको विटामिन्स दे रहे हैं कि ये हीट में आ जाएगा, नहीं, वो हीट में नहीं आएगा। उसके पास एग्स का स्टॉक एंड हो चुका है। सो ऐसे एनिमल का सबसे पहला सोल्यूशन यही होता है कि आप उसको स्कैन करें, ओवरीज पे देखें कोई एग नहीं है, एसाइक्लिक है। 1, 2, 3 महीने तक उसको मुसलसल स्कैन करवाते रहें। अगर ओवरीज पे कोई एग नहीं बना, साइक्लिक नहीं हुआ जानवर, ओवरी जो है वो छोटी होती जा रही है हर आते दिन के साथ, तो इट्स मीन के इसका जो स्टॉक है वो अब एंड हो चुका है, ये स्टीराइल हो चुकी है। इसको कलिंग में डाल दें, स्लैटर करवा दें। तो ये एक पॉइंट था जिसपे मैंने व्लॉग बनाना मुनासिब समझा। ये एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन भी है। तो इसके साथ मुझे इजाजत दें जी। अल्लाह हाफिज।